Hello and welcome to Amrita Academy. In today's video, we will discuss about some conversation at the bank. मीन्स अगर आप बैंक गए हैं और आप एक कस्टमर हैं तो आप बैंक ऑफिसर से किस तरह से बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप बैंक में एम्प्लॉय हैं और आप एक बैंक ऑफिसर हैं और आपको कस्टमर से डील करना है, तो दोनों ही केसेस में आप इन कन्वर्सेशंस को देख सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो. सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज, एक कस्टमर कह रहा है जरा सुनिए, मैं इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ. एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हियर. ओके, आप जब बैंक जाते हैं तो सबसे पहले हमें अगर अकाउंट खुलवाना है तो हम यही सेंटेंस यूज करते हैं. तो कोई बैंक एम्प्लॉय जो है वहां पर वो कह रहे हैं कृपया उस केबिन में जाइए. मीन्स आपको वो बता रहे हैं कि उस केबिन में आपको ये प्रॉब्लम, अगर आपको अकाउंट खुलवाने की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उस केबिन में जाइए. सो प्लीज गो टू दैट केबिन. प्लीज गो टू दैट केबिन. तो कस्टमर कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. केबिन में एंटर होना चाहते हैं. मे आई कम इन. बैंक ऑफिसर कहते हैं जी हाँ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. मीन्स यस प्लीज व्हाट कैन आई डू फॉर यू. यस प्लीज व्हाट कैन आई डू फॉर यू. कस्टमर कहते हैं मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ, बचत खाते के लिए कम से कम कितना जमा करना पड़ता है. मीन्स वो समझना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो मुझे बचत खाते में सेविंग अकाउंट के लिए कितना डिपॉजिट रखना पड़ेगा. तो वो कह सकते हैं इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हियर. वॉट इज द मिनिमम डिपॉजिट फॉर अ सेविंग अकाउंट. मीन्स आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हियर, मुझे यहाँ अकाउंट ओपन करवाना है. वॉट इज द मिनिमम डिपॉजिट, मीन्स मुझे कितना मिनिमम डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा फॉर अ सेविंग अकाउंट. आप कम से कम रुपए 250 जमा करके एक साधारण बचत खाता खोल सकते हैं, लेकिन चेकबुक वाले खाते में कम से कम 500 रुपए जमा करने होंगे. बैंक ऑफिसर ये रिप्लाई करते हैं. इंग्लिश में देख लेते हैं कैसे बोलेंगे. यू कैन ओपन एन ऑर्डिनरी saving account with a minimum deposit of 250 rupees, but for a checkbook account one need to deposit 500 rupees. तो इस तरह से अगर कोई साधारण अकाउंट खोलना है तो आप उसमें 250 रुपए जमा करवा दीजिए, और अगर आपको चेकबुक वाला खाता खुलवाना है तो आपको 500 रुपए जमा करने होंगे. तो इस तरह से आपकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी, ताकि आप कभी भी अगर बैंक जा रहे हैं या फिर आप अगर बैंक में वर्क करते हैं तो आप इस तरह के कॉन्वर्सेशंस में इंग्लिश का यूज कर सकते हैं. कस्टमर कहता है हफ्ते में कितनी बार हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं. ये क्वेरीज होती हैं, नॉर्मली हम भी जाते हैं तो हम पूछते हैं बैंक में कि मैनेजर से या फिर हम ऑफिसर से बात करते हैं, जो भी हमारी क्वेरी होती है. हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन वी विदड्रॉ मनी. यहाँ पर विदड्रॉ की हमने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है विदड्रॉ. ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन वी विदड्रॉ मनी. एक वीक में हम कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं. बैंक ऑफिसर कहते हैं हमारे बैंक में हफ्ते में 2 बार से अधिक नहीं. मीन्स उन्होंने एक ड्यूरेशन बतलाया, दैट इन अवर बैंक नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक. एक वीक में 2 बार से ज्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते. तो कस्टमर कहते हैं बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा. मीन्स चलिए ठीक है, हमने सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया, तो अब हमें वहां पर ब्याज कितना मिलेगा ये भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कस्टमर. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग अकाउंट. तो ऑफिसर कहते हैं 5%, मीन्स 5%. कस्टमर कहते हैं ठीक है मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ. मीन्स इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली, जो क्वेरी उन्होंने अपनी पूछी, उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ ठीक है सब कुछ, तो मुझे यहाँ पर अकाउंट खुलवा लेना चाहिए. तो वो कहेंगे ऑल राइट आई वॉन्ट एन अकाउंट हियर. ओके, आई वॉन्ट एन अकाउंट हियर. मुझे यहाँ पर अकाउंट अपना खुलवाना है. ठीक है, इस फॉर्म को भरिए. आप अकाउंट सिंगल चाहते हैं या जॉइंट. अब बैंक ऑफिसर आगे की जो भी उनकी होती है सिस्टम, उसमें वो बोल रहे हैं ठीक है इस फॉर्म को भरिए, आप अकाउंट सिंगल चाहते हैं या जॉइंट. ओके, फिल अप दिस फॉर्म प्लीज. डू यू वांट इट सिंगल और जॉइंट. ओके, एक सिंगल अकाउंट होता है, एक जॉइंट अकाउंट होता है. तो इस तरह से उन्होंने क्या करा कि दो उन्हें विकल्प दे दिए कि आपको ये वाला खुलवाना है या वो वाला अकाउंट खुलवाना है. तो कस्टमर कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ जॉइंट हूँ. मीन्स मुझे जॉइंट जॉइंट अकाउंट खुलवाना है. आई वॉन्ट इट इन अ जॉइंट नेम विथ माई वाइफ. ओके, तो उन्हें जॉइंट खाता खुलवाना है अपना. तो बैंक ऑफिसर कहते हैं तब आप दोनों को यहाँ साइन करना होगा. क्या आप किसी को जानते हैं जो गवाह के रूप में साइन कर सकता है. तो इस तरह से बैंक ऑफिसर ने उन्हें कहा कि
अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो पहले तो यहाँ साइन कर दीजिए, और जो भी गवाह होता है उसके भी सिग्नेचर यहाँ लगेंगे। तो उन्हें एक ओवरव्यू बतलाया कि अकाउंट खुलने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। तो उन्होंने इंग्लिश में ऐसे कैसे कह सकते हैं वो, इन दैट केस यू बोथ हैव टू साइन हियर। मतलब इस केस में आपको दोनों को साइन करनी होगी, मतलब जो अकाउंट खुलवाने आए हैं कस्टमर उन्हें और उनकी वाइफ को। डू यू नो समबडी टू साइन एट विटनेस? डू यू नो समबडी टू साइन एज विटनेस? आप किसी को जानते हैं ऐसे व्यक्ति को जो विटनेस बन सके और यहाँ पर साइन कर सके आपके अकाउंट खुलवाने के लिए? तो कस्टमर कहते हैं जी हाँ, मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा का आपके बैंक में खाता है। हाँ, मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर शर्मा और उनका आपके बैंक में खाता है। यस, माय नेबर मिस्टर शर्मा हैज एन अकाउंट इन दिस बैंक। ठीक है, इस बैंक में उनका अकाउंट है। तो बैंक ऑफिसर कहते हैं ठीक है, उन्हें यहाँ साइन करने को कहें। फाइन, प्लीज आस्क हिम टू साइन हियर। प्लीज आस्क हिम टू साइन हियर। कस्टमर कहते हैं और इसके बाद? एंड आफ्टर दैट, ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद बैंक ऑफिसर कहते हैं कैशियर के पास रकम जमा कीजिए, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर और पासबुक दोनों मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि अकाउंट खुलवाने से लेके एंड पॉइंट तक हम यहाँ पर आ गए। पूरी हमारी जो कॉन्वर्सेशन था आपने ध्यान से देखा होगा कि कैशियर के पास रकम जमा करवानी है और उसके बाद उन्हें अकाउंट नंबर और पासबुक दोनों मिल जाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? डिपॉजिट द अमाउंट विद द कैशियर। मीन्स अपना जो अमाउंट है उसे कैशियर को जमा करवा दीजिए, जो कि मिनिमम अकाउंट अभी हमने बात करी थी कि खुलवाने के लिए कितना पैसा लगता है। आफ्टर दैट यू विल गेट योर अकाउंट नंबर एंड द पासबुक। ठीक है, जब ये प्रोसेस हो जाएगी, फॉर्म आप फिलअप कर देंगे, आप मिनिमम जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर देंगे कैशियर को, तो आपको क्या होगा? उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर और पासबुक मिल जाएगी। तो कस्टमर कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मीन्स थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब दूसरा एक कस्टमर आता है बैंक में, वो कहते हैं मुझे एक ड्राफ्ट बनवाना है। आई वॉन्ट अ ड्राफ्ट प्लीज। बैंक ऑफिसर कहते हैं काउंटर नंबर 3 पर जाइए। तो वो कहेंगे प्लीज गो टू द काउंटर नंबर 3। तो कस्टमर कहते हैं काउंटर पर मुझे एक ड्राफ्ट बनवाना है। मीन्स वो काउंटर पर पहुंच गए और वो कह रहे हैं मुझे एक ड्राफ्ट बनवाना है। एट द काउंटर जब वो पहुंच गए तो बोलते हैं आई वॉन्ट अ ड्राफ्ट प्लीज। आई वॉन्ट अ ड्राफ्ट प्लीज। बैंक ऑफिसर कहते हैं आपका यहाँ खाता है? डू यू हैव एन अकाउंट हियर? क्या आपका यहाँ खाता है? कस्टमर कहते हैं नहीं, नो। बैंक ऑफिसर कहते हैं इस फॉर्म को भरिए और काउंटर नंबर 6 पर पैसे जमा कीजिए। मीन्स फिल अप दिस फॉर्म एंड डिपॉजिट द मनी एट काउंटर नंबर 6। फिल अप दिस फॉर्म एंड डिपॉजिट द मनी एट काउंटर नंबर 6। तो कस्टमर कहते हैं कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? हाउ मच टाइम विल इट टेक? बैंक ऑफिसर कहते हैं करीब 2 घंटे। मीन्स अबाउट 2 आवर्स। अबाउट 2 आवर्स। तो कस्टमर कहते हैं जरा जल्दी कर दीजिए। मीन्स प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली। प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली। बैंक ऑफिसर कहते हैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। आई विल ट्राई। एक और कस्टमर आते हैं, वन मोर कस्टमर, एक अपनी नई क्वेरी के साथ आते हैं, इस चेक को कैश करना है। तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू एनकैश दिस चेक प्लीज। आई वॉन्ट टू एनकैश दिस चेक प्लीज। काउंटर नंबर 6 पर जाएं। बैंक ऑफिसर क्या कहते हैं? उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि काउंटर नंबर 6 पर जाएं। काउंटर नंबर 6 प्लीज। मुझे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना है। ओके, आई वॉन्ट अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। मीन्स एफडी अकाउंट खोलना है उन्हें। ऑफिसर कहते हैं कितनी रकम का? फॉर वॉट अमाउंट? तो कस्टमर कहते हैं 10,000 रुपए का। मीन्स फॉर 10,000 रुपीज। ऑफिसर कहते हैं कितने वर्ष के लिए? फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है, बट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो कस्टमर कहते हैं 3 वर्ष के लिए। इंटरेस्ट कितना होगा? साथ ही साथ वो इंटरेस्ट का भी पूछ रहे हैं। फॉर 3 ईयर्स, मुझे 3 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा? फॉर 3 ईयर्स व्हाट इज द इंटरेस्ट? ऑफिसर कहते हैं इस चार्ट को पढ़िए। मीन्स वो एक चार्ट दे देते हैं जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि कितने अमाउंट पर कितना उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहते हैं प्लीज रीड दिस चार्ट। प्लीज रीड दिस चार्ट। कस्टमर कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है?
मीन्स अभी तो हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे और उसके बाद में कस्टमर की क्वेरी अगली आई कि रिकरिंग डिपॉजिट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ओके, तो वो कहेंगे इज देयर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब क्या होता है कि ऑकर्स अगेन पीरियोडिकली, मीन्स जब किसी को फिक्स डिपॉजिट नहीं करना होता है, फिक्स डिपॉजिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है एक ही बार में, और उसे 2-3 ईयर्स या जितने भी ईयर्स के लिए डिपॉजिट रखना है वो रख दिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, इसमें आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है और उस पर आपको फिर अंत में आपको जो मूल ब्याज मूल रकम है वो भी मिलती है और उसी के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वो चाहता है कि रिकरिंग डिपॉजिट के लिए भी वो क्वेरी करना चाहता है, तो वो कह रहा है इज देयर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, तो इस तरह से हमने कन्वर्सेशंस देखे कि बैंक में एक कस्टमर और ऑफिसर के बीच में किस तरह से बातें होती हैं, किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। आई होप आपको यह वीडियो हेल्प करेगा। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इस तरह के कॉन्वर्सेशंस आपके लिए लाऊं, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में जो भी हिचक अगर महसूस होती है तो वो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ना हो। और अगर आपको मेरी चैनल यूजफुल लगती हो, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत मिल जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।